गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। उठो। भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो कि व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है उसे अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मधुरता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति के आदर्श हैं और आपको व्यवहार को वह अपनाने की कोशिश करते हैं और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इस उपदेश का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीजें मनुष्य को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती है उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। यहाँ इंद्रियों का तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम सांसारिक सुखों को भोगता है। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योगी युक्त होकर कर्म कर समत्व करने को ही योग माना गया है। इसलिए कर्म करते समय कभी भी हानि लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए।